कि हमने वो देख लिया था एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, है ना? कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट क्या होती है, तो माइनस जी कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम बाय आर था ना, हमने वो देखा था। उसके बाद फिर उसमें हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस किए थे। आज हम लोग करने जा रहे हैं ना मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय अ बॉडी, ठीक है? ये टॉपिक है हमारा आज का। यहाँ मान लो अगर हमारे पास एक अर्थ है, ठीक है? हम अर्थ की बात अधिकतर करते हैं क्योंकि अर्थ पे, और यहाँ से हमने क्या किया, किसी हमारे पास एक मास है जिसका बॉडी जिसका मास स्मॉल एम है, अर्थ का रेडियस हमने ले लिया कैपिटल आर, ठीक है? यहाँ पे हमने मान लो बॉडी को दिया वेलोसिटी v, ठीक है? तो अगर हमने इसको वेलोसिटी v दी है तो ये पूछा जाएगा कि ये कितनी ऊंचाई तक की ये बॉडी जाएगा। देखो यहाँ पर जो हम बॉडी की वेलोसिटी देते हैं ना वो काफी ज्यादा देते हैं, ठीक है? तुमने पढ़ के रखा कि हाफ एम बी स्क्वायर इक्वल टू एम जी ऐसे निकालो, लेकिन पता वहां पर जो जी होता है ना वो कैसा होता है, वो जी कांस्टेंट होता है, ठीक है? यहाँ पे जी की वैल्यू कांस्टेंट, ऐसी कोई जरूरी बात नहीं है। बहुत ऊंचाई पे अगर बॉडी जाता है तो क्या होता है, जी वारी करता है ना। तो हमसे पूछा गया कि हमने इसको काफी ज्यादा वेलोसिटी दे दी, ठीक है? 2 किलोमीटर पर सेकंड, 3 किलोमीटर, 2 किलोमीटर पर सेकंड बहुत बड़ी वेलोसिटी होगी, पर सेकंड में बोल रहा हूँ, है ना? अ, एक 1 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड में चलता है हमारा वो एम जी एच टू हाफ एम बी स्क्वायर, वहां पे जी कॉन्स्टेंट ट्रीट कर लेते हैं, ज्यादा ऊंचाई तक बॉडी नहीं जाता, यहाँ पे बॉडी ज्यादा ऊंचाई तक ही जाता है। तो कितनी ऊंचाई तक की जाएगा, मान लो वो जो ऊंचाई जाता है बॉडी, वो ऊंचाई है, एक बार के लिए हम कह सकते हैं एच, ठीक है? जिस ऊंचाई पे जाएगा ये, तो हमको ये एच निकालना है, ठीक है? हमें गिवन क्या क्या क्वांटिटी होगी, एम, ठीक है? स्मॉल एम, वैसे स्मॉल एम को कुछ काम नहीं है, ठीक है? वी, आर, आर तो कांस्टेंट ही है, ठीक है? और ये हमको एक दो तीन चार चार क्वालिटी पर, हमको निकालना क्या होगा इनके टर्म्स में, एच। तो उसी एक बार ध्रुवी को फोन करो ना, ठीक है? और तो अपने अब यहाँ पे इसको निकालने के लिए हम करेंगे क्या, यहाँ पे हम यहाँ पे यूज करेंगे एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, एट ये मानो लोकेशन ए है, ये मानो लोकेशन बी है, एट ए टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी, हो जाएगी हाफ एम बी स्क्वायर, जो कि काइनेटिक एनर्जी होगी, माइनस जी बाय आर, ठीक है? अगर हमने बात की एट बी, टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी, देखो जब मैक्सिमम हाइट पे बॉडी पहुंच जाएगा तो वहां पे जाकर इसकी पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी जो खत्म हो जाएगी, ठीक है? केवल इसके पास क्या बचेगा, वहां पे जाकर के इसके पास बचेगा केवल पोटेंशियल एनर्जी। तो वहां पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, माइनस जी एम एम बाय आर प्लस एच, ठीक है? ये इसके बाद वहां जाके बचेगा टोटल एनर्जी, ठीक है? अब
हमको निकालना ये एच निकालना है। तो जो एनर्जी हमने यहाँ पर दी है काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, वो ऊपर जाके पूरी किस पे कन्वर्ट कर जाएगी, पोटेंशियल में। तो ये दोनों पार्ट तो इक्वेट कर सकते हैं हम लोग, तो टोटल एनर्जी तो कंजर्व रहती है ना, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस जी एम एम बाई आर इक्वल टू माइनस जी एम एम बाई आर प्लस एच। ठीक है, दिस इम्प्लाइज दैट यहाँ से हमको क्या करना है, हमको वी को सब्जेक्ट बनाना है, एच को सब्जेक्ट बनाना है, यहाँ पे एच निकालना है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, सबसे एम तो बढ़ जाए वी स्क्वायर बाय 2 इक्वल टू माइनस जी एम बाई आर प्लस एच, और ये इधर क्या तो प्लस जी एम बाई आर, वी स्क्वायर बाय 2 इक्वल टू जी एम कॉमन ले लो। ठीक है, और क्या करेंगे, जी एम कॉमन ले लिया हमने, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 1/r माइनस 1/r प्लस एच, तो वी स्क्वायर हो जाएगा 2gm। जब हमने यहाँ पे एलसीएम लिया तो r प्लस एच बना, सार क्या बचेगा हमको यहाँ पे देगा, एच देगा। ठीक है, तो 2gm r प्लस एच माइनस आर 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 कट जाएगा। ठीक है, बच जाएगा खाली एच बच जाएगा। ठीक है, दिस इज यहाँ से हमको अगर एच स्मॉल एच निकालने बोला जाएगा, तो ऐसे स्मॉल एच यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है ना, तो हमको इसमें से निकालना है। अगर ये है एच को, अगर अपने को सब्जेक्ट बनाना है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, आगे देखो, इसी को थोड़ा सा हम लोग और, अच्छा देखो यहाँ पे जी और कैपिटल एम, ठीक है, इससे जो है ना हम इतने फेमिलियर नहीं है। हम किस चीज से फेमिलियर, हम फेमिलियर है स्मॉल जी और कैपिटल आर के साथ। ठीक है, यहाँ पे हम स्मॉल जी और कैपिटल आर पुट कर देंगे जैसा हम हमेशा करते आ रहे हैं, और यहाँ से हम एच को क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे। ठीक है, कैसे देखो, अब यहाँ से मैंने क्या किया, इसको एक बार फटाफट नोट कर जाओ सब कुछ जितना लिखा मैंने, ऊपर का सब नोट कर दो। वी हैव टू फाइंड एच, इसको सबको फटाफट जल्दी से नोट करो। टॉपिक है मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय द बॉडी या प्रोजेक्टाइल। इसको इरेज करो। ठीक है, ताकि इसी पेज में सब कुछ हो जाए। यहाँ से अगर मैंने वी स्क्वायर को लिखा 2gm इंटू एच, जीएम को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 GR² है ना, जीएम बाई आर स्क्वायर था स्मॉल जी के इक्वल इंटू एच बाई आर, ये कट जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ बचेगा 2GRH, तो वी स्क्वायर हो जाएगा 2GRH बाय आर प्लस एच। ठीक है, अब यहाँ से हमको बोला जाएगा कि एच निकालना, अगर अपने को बोला जाएगा तो हम यहाँ से क्या करेंगे, एच को ऊपर भेज देंगे और एच को हम यहाँ पे सब्जेक्ट बना देंगे फॉर्मूले का। ठीक है, एच हमारा हो जाएगा, इसको पुट करो, वैल्यू को सब्जेक्ट बनाओगे ना, तो ये आएगा वी स्क्वायर आर बाय 2GR माइनस वी स्क्वायर। ये हमारा यहाँ से एच को सब्जेक्ट बना के आ जाएगा। इसमें कुछ करना नहीं है। ठीक है, मैं शॉर्टकट में करके दिखा देता हूँ, वी स्क्वायर आर प्लस वी स्क्वायर एच इक्वल टू 2GRH। ठीक है, वी स्क्वायर आर, इसको उधर भेजो, एच कॉमन हो जाएगा 2GR माइनस वी स्क्वायर। ठीक है, ये इस चीज को नीचे भेज दो, वी स्क्वायर बाय 2GR माइनस वी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, so this is the maximum height attained by a particle thrown with velocity v।
इसको नोट कर लो, ठीक है ना। और ये एक्सप्रेशन को अगर तुमको ये एक्सप्रेशन अगर याद रह जाता है तो बहुत अच्छी बात है ना। एक्सप्रेशन को दिमाग में बैठा लेना अपने को। अभी जैसे सवाल आते हैं एग्जाम में, देखो ये वाला जो हम जो हाइट का फॉर्मूला यूज करते हैं mgh इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, वो वाला कब यूज करते हैं जब वेलोसिटी बहुत छोटी होती है या हाइट छोटी दी जाती है। लेकिन अगर वेलोसिटी ज्यादा है या हाइट ज्यादा है तो फिर हम इस फॉर्मूले पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल ले लो, एक क्वेश्चन, ये नोट किया हुआ हो गया सबका? यस सर। ओके, देखो h इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय आर, वी स्क्वायर बाय 2gr माइनस वी स्क्वायर, ठीक है। h इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय 2gr माइनस वी स्क्वायर, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर दैट, ठीक है। अब एक फटाफट एक क्वेश्चन सॉल्व करो। बोला गया है कि फाइंड वेलोसिटी, ठीक है, सो दैट द हाइट बिकम्स इक्वल टू रेडियस ऑफ द अर्थ, ठीक है। कितनी स्पीड से किसी पार्टिकल को फेंके ताकि जो उसकी जो हाइट है ना, ठीक है, वो अर्थ के रेडियस के इक्वल हो जाए, ठीक है। और तुम्हारे सामने जो ऑप्शन है ना वो दिए गए हैं g/m/r 1/2 8 gm/r power 1/2 2 gm/r 1/2 d 4 gm/r पावर 1/2, ठीक है। ठीक है, ये चार ऑप्शन तुम्हारे पास है, बाजू वाला फॉर्मूला यूज करो, ठीक है। और तुमको निकालना है इस सवाल में, हाइट तुमको दी गई है और वेलोसिटी निकालना है। तुमको ये फॉर्मूला अगर याद है, फॉर्मूला को याद कर जाना है और ये निकालो तो जैसे वेलोसिटी क्या होगी सब कुछ। फटाफट बोलो आंसर क्या है, खाली ऑप्शन बता देना ए बी सी डी ऐसे। सबको देगा आंसर, ठीक है रचित, बाकी लोग भी दो आंसर, सबको दो आंसर। ठीक है, सबके दो आंसर। ठीक है, जेसिका जरा चेक करो एक बार ध्यान से। ओके निशिल, बाकी सबको सही आ रहा है, वेरी गुड, बाकी सबको तो आंसर दो। आसान है, खाली बाजू के फॉर्मूले में खाली वैल्यू पुट करो, तुम्हें कुछ नहीं करना है इसके लिए। और तुमको अगर स्मॉल जी में अगर तुम्हारा आंसर आ रहा है तो उसको तुमको पता है कि इसको कैपिटल जी में कैसे कन्वर्ट करना है। ओ लूसी चेक करो एक बार, फिर से चेक करो एक बार। देखो अपने को यहाँ पे पुट करना ना कि हमको वेलोसिटी निकालनी है, बाकी लोग खाली बैठे यार, बाकी लोग ट्राई तो करो, कम से कम तुम ट्राई नहीं करोगे तो मेरा करने से कोई फायदा नहीं है भाई। एच किसके इक्वल है, आर के इक्वल है, तो वी स्क्वायर आर, ठीक है जीवांशी, ठीक है। देखो अभी अपने को पता है इस सवाल में हाइट जो है रेडियस के इक्वल है। मैंने बोला था कि अगर हाइट बहुत बड़ी होती है, ठीक है, जहां पे हाइट तुम्हारी 500 मीटर से ऊपर जाती है, तुमको वेलोसिटी वेलोसिटी निकालनी हो, तुम इस फॉर्मूले को ही यूज करोगे,
तो एच आर की हाइट काफी बड़ी है, रेडियस के इक्वल है, रेडियस बहुत बड़ा होता है अर्थ का, तो वी स्क्वायर आर बाय 2 जी आर माइनस वी स्क्वायर, आपको वी निकालना ना, तो ये आर आर कट गया, तो 2 जी आर, ठीक है, माइनस वी स्क्वायर इक्वल टू वी स्क्वायर, तो 2 वी स्क्वायर किसके इक्वल हो गया, 2 जी आर के, ये हो जाएगा वी हो जाएगा √2 जी आर, ठीक है, और रूट जी है हमारा, तो कैपिटल जी में आंसर ऑप्शन है ना, तो जी एम बाय आर स्क्वायर, ठीक है, स्मॉल जी होता है ना, इंटू आर कर दिया, ये कट गया, ये ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट वाला, ठीक है। आया सबको समझ में? आई होप सबको क्लियर है, किसी को कोई परेशानी नहीं है। अच्छा, ये वाला सवाल आ चुका हुआ नीट में, ठीक है, 2001 में, जो हमने अभी किया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखो, आ, इस पे, इस टॉपिक पे कोई बहुत ज्यादा सवाल नहीं आया हुआ है, ठीक है, एक यही सवाल था। अच्छा, अब हम बात करते हैं, ये सब सबको समझ में आ गया कि नेक्स्ट टॉपिक लिखो, डेरिवेशन ऑफ एक्सप्रेशन mgh। देखो, थोड़ा सा बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है माइनस जी इंटू कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम बाय स्मॉल आर, ना, जहाँ पे स्मॉल आर को हम लोग आर प्लस एच भी लिख सकते हैं, और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बॉडी तुम क्लास 9-10 से पढ़ते आ रहे हो, mgh। तो भाई एक ही बॉडी के लिए दो अलग अलग फॉर्मूले कैसे हो सकते हैं, और जबकि एक में एच आ रहा है, एक में माइनस जी एम बाय एच प्लस आर आ रहा है, तो कौन सा फॉर्मूला सही है, कब किसको यूज करना है, हमको वो यहाँ पर समझना है, ठीक है, समझना। और ये जो टॉपिक में बताओ ना, इस पर अधिकतर बच्चों को कंफ्यूजन रहता है, ठीक है। तो देखो, इसको हम लोग कैसे डिराइव करते हैं, जो हमने अभी तक बेसिक बेसिक बातें पढ़ी है ना, ठीक उसी से डिराइव करेंगे। हमने पढ़ा पोटेंशियल एनर्जी ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ क्या होता है, माइनस जी एम बाय आर होता है, नया टॉपिक है, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी एट ए हाइट एच क्या हो जाएगी, माइनस जी एम बाय आर प्लस एच हो जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी एट एच माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट एट सरफेस, ठीक है, मतलब यहाँ पर बॉडी है, ठीक है, एट हाइट एच अगर हम देखें, ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी एट सरफेस एच माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट हाइट एच, तो दोनों का डिफरेंस, हाइट एच है ना, हाइट एच मतलब सेंटर से दूरी कितनी हो जाएगी, कैपिटल आर प्लस एच हो जाएगी ना, और सरफेस की दूरी सेंटर से कितनी आर होती है, इन दोनों को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, माइनस जी एम बाई आर प्लस एच, प्लस ये माइनस करेगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा माइनस जी एम, ठीक है, 1/r+h माइनस 1/r, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा माइनस जी एम, ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे माइनस आगे बाहर, ठीक है। अच्छा, मानो मैंने इसको प्लस ले लिया, अगर यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, जैसे पहले हमने किया था, कोई भी तरीके से कर दो तो, ठीक है, तुम्हारी मर्जी पर है वो। तो यहाँ पे अगर हम इसको ऐसा ले लेते हैं, तो r+h, ठीक है, एलसीएम हो जाएगा इंटू आर, तो यहाँ पे हो जाएगा ये माइनस आर, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा ये प्लस r+h, ये दोनों मर गए, क्या बचा, GM/GMH/r, r+h, ये हो जाएगा GM/r स्क्वायर हो जाएगा क्या, जी। अच्छा, यहाँ पे एनर्जी है ना, तो एनर्जी में तो मास भी आता है ना, स्मॉल एम भी आता है, और एम तो कहीं कटा भी नहीं है, स्मॉल एम भी आएगा, ठीक है। तो ये स्मॉल एम यहाँ पे अगर आएगा, अभी देखो जरा सा, पुरानी कहानी रिपीट हो रही है, ठीक है, जी एम इंटू स्मॉल एम बाय इंटू एच बाय आर+h, बिल्कुल पुरानी कहानी रिपीट हो रही है, ठीक है, जो हमने पहले किया था। अभी जरा सा देखो ध्यान से, इसी को मैं क्या ले सकता हूँ, पेज मैं नेक्स्ट नहीं ले रहा हूँ, ताकि अपना एक ही तरफ हो जाए ना, तो समझने में आसानी रहेगी। तो
ये हो जाएगा मेरा पोटेंशियल एनर्जी एट हाइट h माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट सरफेस s हो जाएगा gm बाय r। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, gm को मैं लिख सकता हूँ g इंटू कैपिटल R स्क्वायर, क्योंकि हम हमेशा पसंद किसको करते हैं, स्मॉल g को, कि हमको इसकी वैल्यू पता है। तो gm को मैंने क्या लिख दिया, स्मॉल g इंटू कैपिटल R स्क्वायर। भाई ये r नीचे बच गया, ये r प्लस h बच गया, ठीक है, और ऊपर में तो स्मॉल m बच जाएगा, ये कट गया, तो यू एच माइनस यू एस, ये क्या हो जाएगा, एम जी, ठीक है। अच्छा यहाँ पे एक एच भी था, यहाँ भी एच आ जाएगा, एम जी एच, ठीक है, एम जी एच, एम जी एच इंटू आर, ठीक है। ये जो आर जो है ना, इसको अगर मैं नीचे भेज दूं तो मुझे लगता है मैं इसको ऐसा ले सकता हूँ, आर प्लस एच, मैंने ये जो एम जी एच को ऊपर रहने दिया, ठीक है, और मैंने इस कैपिटल आर को नीचे भेज दिया, इसके इसके पीछे कारण एक्चुअली, ठीक है, एम जी एच बाय आर कितना 1 हो जाएगा, प्लस ये एच बाय आर हो जाएगा ना, ठीक है। देखो तो यू एच माइनस, मतलब पोटेंशियल एनर्जी एट हाइट एच माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट सरफेस का डिफरेंस क्या हो जाएगा, एम जी एच बाय 1 प्लस एच बाय आर, ठीक है। ये हमने जो यूएच और यूएस किया उस पे हमने खाली बस अपने मैथ्स का काम किया है, ठीक है, और हमको यूएच माइनस यूएस मिल गया है। आई आई थिंक इसके पूरे कैलकुलेशन में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। खाली देखो वैल्यू पुट करते गए, कॉमन ले लिया, कॉमन लेने के बाद हमने माइनस कर दिया, माइनस करने के बाद हमने जो आर था काट दिया हमने, जी एम एच बाय आर, आर प्लस एच इक्वल टू, ये हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, और इसको हमने यहाँ पे लिख दिया, जी कैपिटल एम को हमने लिख दिया जी आर स्क्वायर इंटू स्मॉल एम एच, ठीक है। एच को मैं थोड़ा सा और क्लियरली यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, भाई आर, आर प्लस एच, इसको लिख दिया तो एक आर मर गया, ठीक है, और यहाँ पे एम एच हो जाएगा, ठीक है, आर प्लस एच, ठीक है, एंड दिस इज एम जी एच, ठीक है, आर को नीचे भेज दिया, आर बाई आर 1 हो जाएगा, प्लस एच बाई आर हो जाएगा, ठीक है, दिस इज यू एच माइनस यू एच, ठीक है। अब समझो इस चीज को जो मैं बताने जा रहा हूँ, ध्यान से समझना कि याद करो पोटेंशियल एनर्जी अगर हमको किसी पॉइंट पे निकालनी है तो हम क्या करते थे, हमेशा एक पहले रेफरेंस चूज करते हैं। याद रखना पोटेंशियल एनर्जी का अपने आप में कोई मतलब नहीं है अगर हम किसी पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी को रेफरेंस मान के जीरो ना मान ले, है ना। किसी पॉइंट की दूरी को बोलना 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर में कोई मतलब नहीं है, जब तक कि तुम्हारे पास कोई रेफरेंस ना हो बताने के लिए कि यहाँ से 5 किलोमीटर है, ठीक है। इन द सेम वे पोटेंशियल एनर्जी का कोई मतलब नहीं है अगर हमारे पास कोई रेफरेंस पॉइंट ना हो। और मैंने तुम्हें बता के रखा है कि रेफरेंस पॉइंट हम कहीं पर भी चूज कर सकते हैं, तुम्हारी मर्जी के ऊपर है। जब हमने ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ा, जब पढ़े थे, हमने डेरिवेशन किए थे, तो हम मान रहे थे कि इन्फिनिटी में पोटेंशियल एनर्जी क्या मान रहे थे, जीरो मान रहे थे। लेकिन समझना, जब हम एस्ट्रोनॉमी पढ़ते हैं, ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ते हैं, अर्थ सन मून ये सब पढ़ते हैं, तो बहुत बड़े बड़े डिस्टेंस होते हैं, तो वहां पर जो है ना हम इन्फिनिटी पे मान लेते हैं। लेकिन जब हम अर्थ पर होते हैं तो हम अर्थ पे, हमारे लिए सबसे कन्वीनियंट पॉइंट क्या है, अर्थ का सरफेस। हम अगर वहां पर भी जीरो मान सकते हैं, जब जैसे कि हम गेंद को फेंक रहे हैं, हमको निकालनी पोटेंशियल एनर्जी है, तो हम किसको रेफरेंस मानेंगे, हम रेफरेंस मानेंगे, क्या कहते हैं इसको, क्या कहते हैं अपने अर्थ सरफेस को, ठीक है। अब सीधी सी बात है, अमेरिका का डिस्टेंस कितना है, तो तुम मान लो इंडिया में रहते हो तो तुम बोलोगे कि अच्छा पोर्ट है बॉम्बे का तो वहां से लेते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मान लो तुम अगर क्या कहते हैं तुम अपने भटार का डिस्टेंस नापोगे, तो तुम थोड़ी ना वहां पे बॉम्बे के पोर्ट से, बॉम्बे के एयरपोर्ट से तुम नापोगे उसका डिस्टेंस। भाई अमेरिका के लिए एयरपोर्ट से जाना ठीक है, कन्वीनियंट है, तो वहां से नापते हैं। तो हमारे लिए जहां पे कन्वीनियंट होता है वहीं से नापते हैं। जब हम अर्थ पे किसी बॉल को फेंकते हैं तो हमारे लिए कन्वीनियंट पॉइंट कौन सा होता है, अर्थ का सरफेस होता है, ठीक है। अगर अर्थ का सरफेस हमारा कन्वीनियंट पॉइंट है तो हम इसी, ये जो हमने सीखा ना अभी फॉर्मूला यहाँ पे, इसको हम यूज करते हैं और ऐसा लिखते हैं कि, इसको पहले नोट कर जाओ एक बार, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगर हम अर्थ के सरफेस पे होते हैं तो हम अर्थ के सरफेस पे पोटेंशियल एनर्जी को जीरो मानेंगे, तो कैसे करते देखो, तो सबको फटाफट नोट कर दो पहले। और अभी सुनो, मैं अभी ना तुम लोग की कुछ एक्स्ट्रा क्लास लूंगा 8 बजे, ठीक है, क्योंकि देखो तुम लोग के स्कूल में जो रैन में जो भी पोर्शन आ रहा है ना, अभी बहुत ज्यादा पोर्शन है, ठीक है। और
मैंने सिलेबस भेजा भी था फॉर्मेटिव और समेटिव का। तो जो समेटिव का है ना, ठीक है, वो तो अपना हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जो फॉर्मेटिव है ना, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा है। तो मैं ना कुछ तुम लोग को इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस दूँगा जो स्कूल में भी दूँगा मैं सेम क्वेश्चंस, ठीक है। उसमें से ही फॉर्मेटिव का पूछूँगा मैं। तो मैं तुम लोगों को क्वेश्चंस के साथ-साथ वो डिस्कस भी कर लूँगा, ताकि जो भी हमारे फॉर्मेटिव में आने वाला है, ठीक है, मैं वो पूरा का पूरा तुम्हें चैप्टर जो है ना उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ठीक है, उसको जिस्ट पे समझा दूँगा मैं, ठीक है। ताकि तुम लोग के लिए फॉर्मेटिव मैं होपफुली 3 या 4 तारीख को लूँगा, ठीक है? और उसमें ना मैं खाली ऑब्जेक्ट सिंपल वेरी शॉर्ट क्वेश्चन पूछूँगा, सिंपल डेफिनिशन पूछूँगा मैं, ठीक है? तो तुम लोग क्लास अटेंड कर लेना, ठीक है? 8 बजे की मिस मत करना, खास करके जो रैंक के बच्चे हैं, ताकि तुम्हारा वो वाला पार्ट हो जाए। बाकी हम लोग उसके डिटेल में जैसे-जैसे चैप्टर आगे बढ़ता जाएगा, वो डिटेल में पढ़ते रहेंगे हम लोग, ठीक है? हम लोग जैसे अभी हम लोग के जो रूटीन वर्क है, जो जैसे ग्रेविटेशन, फिर ये, फिर वो, पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन सिर्फ फॉर्मेटिव के लिए मैं तुम लोग को ना 8 बजे से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर बता दूँगा, समझा दूँगा, तुम लोग को बस उतना पढ़ना है, ठीक है? कि इतना दिसंबर में तुम लोग का पोर्शन खत्म करना है मेरे को, ठीक है? अब पागल वहाँ पे चालू हुआ था सेशन मई में, अभी मैं कहाँ से इतना तेज़ी से करवाऊँगा? और इतना फास्ट अगर मैं करवाता भी हूँ, तो कुछ समझ में नहीं आएगा। वो करवाना और ना करवाने का मतलब एक ही हो जाएगा, ठीक है? तो हम लोग की जैसे हम लोग का चल रहा है ना सिलेबस, ठीक है? हम लोग ऐसे चलाते रहेंगे। जहाँ फॉर्मेटिव वाला पार्ट है, जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो मैं तुमको सिखा दूँगा, ठीक है? और वो तुम कर जाना। बाकी जो भी वो चैप्टर है फॉर्मेटिव के, वो हमारी रेगुलर क्लास में जिस पेज से हम जा रहे हैं उसी पेज से चलता रहेगा, ठीक है? हाँ, एंट्रेंस क्लास मैं ना 2-3 क्लास 8 बजे की लूँगा मैं अभी, ठीक है? खाली फॉर्मेटिव की, उसके बाद फिर हम लोग एंट्रेंस की क्लास चालू कर देंगे, ठीक है? मुश्किल से 2 ति ग्रेविटेशन जैसे खत्म होगा ना, फिर मैं थोड़ा एंट्रेंस का भी करवाऊँगा और फिर थोड़ा-सा क्या कहते हैं, जो अपना 3 दिन होगा बोर्ड्स का और बाकी 3 दिन होगा फिर एंट्रेंस का शाम के टाइम में। अच्छा अब देखो आगे और देखो याद रखना जो भी नीट की तैयारी कर रहे हैं ना, ठीक है? उनका जो मैं क्वेश्चन तुम लोगों को क्लास में करवाता हूँ अभी 3:30 बजे के टाइम में, यही क्वेश्चंस तुम्हारे मैं नीट के ही करवा रहा हूँ। तुम लोग मैं एक बात पर्टिकुलरली बोल रहा हूँ सारे नीट के बच्चों के लिए कि तुम लोग को कोई बहुत टफ क्वेश्चन के लिए नहीं जाना फिजिक्स में। तुम जो सवाल अगर फिजिक्स में देते हो ज़्यादा टफ-टफ क्वेश्चन्स में, उससे बेहतर ये है कि तुम वही टाइम अपने बायो को और केमिस्ट्री को दो, ठीक है? बिकॉज़ तुम्हारे फिजिक्स में कुछ ज़्यादा टफ क्वेश्चन्स नहीं आता है। मैं तुमको जो भी क्वेश्चन्स करवाता हूँ ना, वो सब नीट के ही क्वेश्चन्स होते हैं और तुम देखते हो कि वो क्वेश्चन्स का लेवल कितना ईज़ी होता है, ठीक है? तो तुमको ज़्यादा इसमें क्या कहते हैं बहुत टफ क्वेश्चन फिजिक्स में करने की तुमको ज़रूरत नहीं है। हाँ, मेंस और एडवांस में फिर लेवल ऊपर जाता है, फिर वो तुम लोग को फिर टफ करने होंगे, ठीक है? जैसे मैं तुम लोग को एक्स्ट्रा क्लास पे कराऊँगा। अब देखो आगे अम, व्हेन यूएस इज़ टेकन एज़ 0 एंड एच इज़ मच लेस देन आर। मान लो कि अगर हमने सरफेस पे पोटेंशियल एनर्जी को 0 मान लिया, तो हम क्या बोल सकते हैं यूएच माइनस यूएस इक्वल्स टू एमजीएच बाय 1 प्लस एच बाय आर। तो अगर मान लो यूएस अगर बहुत 0 ले लेते हैं सरफेस पे, अगर हाइट की वैल्यू रेडियस से बहुत छोटी है, 100 मीटर 200 मीटर ऐसे है या 5 मीटर, तो हम यूएस को 0 ले लिया इक्वल्स टू एमजीएच बाय 1 प्लस। अब अगर हाइट बहुत छोटी है रेडियस के कंपैरिजन में, तो ये वाली वैल्यू तो अप्रॉक्सिमेटली 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 प्लस 0 बचेगा इक्वल्स टू एमजीएच। आ गया ना वही वाला फॉर्मूला, ठीक है? समझ में आ गया सबको? दिमाग में एक चीज बैठा लेना, ठीक है, कि एमजीएच फॉर्मूला, ठीक है, कब यूज करते हैं? एमजीएच तब यूज करते हैं, पहला केस, व्हेन सरफेस इज टेकन एज रेफरेंस, व्हेन अर्थ सरफेस इज टेकन एज रेफरेंस, ठीक है। और दूसरा पॉइंट, व्हेन एच इज मच लेस देन आर। ये एमजीएच फॉर्मूला तभी यूज करते हैं कभी भी एमजीएच को हम लोग करते हैं तो हमारे दिमाग के पीछे दो बातें होनी चाहिए, ठीक है, ये दोनों बातें।
और ये वाला कब यूज कर हम प्रेफर करते यूज करना, जब हाइट बहुत, जैसे अर्थ सरफेस पे है, ठीक है, वेलोसिटी कम है, हाइट कम है। और ये वाला फॉर्मूला हम कब यूज करते हैं जब हाइट ज्यादा होती है, रेडियस ज्यादा होता है, ठीक है, और क्या कहते हैं, हम बात करते हैं प्लैनेट्स की स्टडी की बात करते हैं। हालांकि ये जो है ना, ठीक है, ये जो फॉर्मूला है, ये इसका स्पेशल केस है, याद रखना। ये जनरल केस है, और इसके पर्टिकुलर केस को यहाँ पे हमने बनाया ना, ये सब कहाँ से आए, इसमें से तो निकल के आया, ठीक है। ये एमजीएच स्पेशल केस ऑफ दिस। आई होप सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। किसी बच्चे को भी एमजीएच में और माइनस कैपिटल जी इंटू कैपिटल एम बाय स्मॉल एम आर बाय आर के फॉर्मूले में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सबको दिमाग पे क्लैरिटी होनी चाहिए कि भाई एमजीएच कब यूज करना, कब नहीं यूज करना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं लोग। हमारा नया टॉपिक है आपका एस्केप वेलोसिटी। छोटा टॉपिक है, लेकिन हमारे प्रीवियस टॉपिक से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेंस में और नेट में इस पे कम से कम कुछ नहीं तो पिछले 15 साल में 10 बार सवाल इस पे आ चुके होंगे, ठीक है, खाली इस टॉपिक से, एस्केप वेलोसिटी। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है। देखो एस्केप वेलोसिटी का मतलब क्या होता है। जैसा नाम है एस्केप करना, ठीक है। मान लो कि कोई बॉडी है, ठीक है, जिसको हमने कुछ वेलोसिटी दी, ठीक है, कुछ कम से कम वेलोसिटी दी ताकि वो बॉडी जो है ना, ठीक है, वो बॉडी अर्थ के सरफेस से निकल करके बाहर चला जाए, ठीक है, अर्थ की ग्रेविटी के फील्ड के बाहर चला जाए। कम से कम वेलोसिटी दो ताकि वो अर्थ के फील्ड के बाहर चला जाए। उस कम से कम वेलोसिटी को हम कहते हैं एस्केप वेलोसिटी। तो पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। तो मिनिमम वेलोसिटी the minimum velocity which must be given to earth, sorry, given to body, so that given to body on earth surface so that it escapes gravitational field. It's called escape velocity। ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है ये, क्योंकि आज हम भेजते हैं रॉकेट रॉकेट को, उसके लिए इसकी स्टडी करना बहुत जरूरी है। और कैसे इसका डेरिवेशन क्या, देखो बहुत सिंपल डेरिवेशन है। पीछे की सारी स्टडी से ज्यादा आसान इसकी स्टडी है। अर्थ पे बॉडी है, मास ऑफ द अर्थ एम है, बॉडी का मास स्मॉल एम है, तो कितनी वेलोसिटी दे ताकि निकल जाए, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या ले सकते हैं, ऑन सरफेस पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, बयान, ठीक है, इन स्पेस, ठीक है। हम चाहते हैं कि यहाँ से निकल जाए, ठीक है। अब निकल जाए तो हम यहाँ पे इसको एस्केप बॉडी माइनस जी एम, माइनस जी कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम। हेलो, हेलो, कौन, हेलो, हाँ जी, कौन, बोलिए, बोलिए, हाँ,
सुनिए ना, मैं आपसे आधे घंटे बाद बात करता हूँ, ठीक है? टू एस्केप अ बॉडी माइनस जी कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम बाई आर प्लस हाफ एम बी स्क्वायर। हमने क्या किया, इसके पास नेगेटिव एनर्जी है, हमने अगर उसको उतनी पॉजिटिव एनर्जी दे दी, ठीक है, ताकि उसकी एनर्जी जीरो हो जाए, तो क्या होगा, बॉडी एस्केप कर जाएगा। समझना है चीज। नेगेटिव एनर्जी का मतलब होता है कि बॉडी बाउंडेड है उसके साथ, अर्थ के साथ। अगर हमने उसको उतनी मान लो इसकी एनर्जी -100 है, हमने इसको +100 एनर्जी दे दी काइनेटिक एनर्जी के रूप में, तो इसकी एनर्जी कितनी हो, जीरो हो जाएगी। एनर्जी जीरो हो जाएगी मतलब ये कहाँ चला गया, स्पेस पे चला गया। क्योंकि स्पेस पे जाकर के, अगर स्पेस पे जाके अगर पोटेंशियली जीरो मानते हम लोग वहां पे तो काइनेटिक एनर्जी होगी नहीं, तो क्या होगा, ये वहां पे एस्केप करके चला गया। मैं तुमको एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, बहुत अच्छा सा एग्जांपल, तुमको जल्दी समझ में आएगा। मान लो कि एक आदमी है, ठीक है, उसने क्या किया, अ, अपने गांव में एक स्टेट से उसने कर्ज लिया 5 लाख रुपए, ठीक है। अभी वो आदमी बेचारा बूढ़ा हो गया, ठीक है, उसके ऊपर 5 लाख का कर्ज है। मतलब उसके उसके पास कितना अमाउंट है, उस आदमी के पास कितना अमाउंट है, तो आदमी के पास है -5 लाख रुपीज। नेगेटिव अमाउंट मतलब लोन है उसके ऊपर। अब नेगेटिव अमाउंट है उसके ऊपर, तो वो कर्ज नहीं उतार सकता था, तो उसके सेठ ने बोला कि तुमको अब मेरे अंडर काम करना होगा। यू आर बाउंडेड टू रिमेन विथ मी। हाँ, वापस ज्वाइन करना, ठीक है। यू आर बाउंडेड टू रिमेन विथ मी, ठीक है, क्योंकि उसके पास नेगेटिव अमाउंट था। तो अब -10 लाख रुपया, तो वो आदमी जो सेठ के अंडर काम करता है। अब क्या होता है, उसका बेटा बड़ा होता है, ठीक है। बेटा क्या करता है, मेहनत करता है, खूब पैसा कमाता है, और जाके उसके सेठ के जो है ना मुंह पे जाके 2 लाख रुपए मार देता है। अब क्या हुआ, वो आदमी जो है, जिसके पास -2 लाख रुपीज थे, अब उसका कर्ज उतर गया। अब उस आदमी के पास कितना कर्ज, कितना अमाउंट है, जीरो। अब वो आदमी फ्री हो गया, वो कहीं भी जा सकता है। इन द सेम वे, यहाँ पर एक मास है जिसके पास नेगेटिव एनर्जी है, ठीक है। अभी ये बाउंडेड है अर्थ के साथ। हमने क्या किया, इसको पॉजिटिव एनर्जी दे दिया, कितना, हाफ एम बी स्क्वायर। हमने क्या किया, इसको इस नेगेटिव कर्ज से मुक्त कर दिया, और इसकी टोटल एनर्जी कितनी होगी, जीरो। अब ये बॉडी फ्री हो गया, अब ये कहीं भी जा सकता है, ठीक है। और जाने को ये कहाँ चला जाता है, ये स्पेस पे चला जाता है, रॉकेट पे क्या था, ये होता है, ठीक है। इतनी नेगेटिव एनर्जी होती है, हमने उसको इतनी पॉजिटिव काइनेटिक एनर्जी देते हैं, वो केमिकल के थ्रू देते हैं, कैसे भी देते हैं, ठीक है। और वो बॉडी क्या होता है, स्पेस पे चला जाता है, ठीक है। तो एस टू एस्केप बॉडी, ये वी क्या होगी यहाँ पे, एस्केप वेलोसिटी कम से कम, ठीक है। इसको ना किताबों में वी से भी लिखा जाता है। ये एम यहाँ से मर गया, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, वी क्या हो जाएगा यहाँ पे, √2 GM/R। तो वी क्या हो जाएगा हमारा, इसको तो मैं लिख सकता हूँ कैपिटल GR², तो √2 GR हो जाएगा ना, ठीक है। ई आर इज मतलब हो गया रेडियस ऑफ द, ठीक है। तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द एस्केप वेलोसिटी √2 GR, ठीक है। तुमको पता है रेडियस ऑफ द अर्थ होता है 6400 किलोमीटर, ठीक है। और जी की वैल्यू थी 9.8, ठीक है। अगर तुम ये सारी की सारी वैल्यूज यहाँ पुट करोगे ना और निकालोगे ना अगर आंसर, तुम देखोगे कि जो एस्केप वेलोसिटी होती है ना अर्थ के लिए 11.2 किलोमीटर पर सेकंड है। बहुत बड़ी वेलोसिटी है ये, ठीक है। तुम यहाँ से मतलब वेसु से, ठीक है, तुम अगर अराजन जाना चाहो, तो तुम अगर ऐसे रॉकेट से जाते हो, तो तुम 1 सेकंड में यहाँ से वहां पहुंच जाओ, ठीक है। इतनी बड़ी वेलोसिटी, 1 सेकंड मतलब सोचो ना, तुम, हमारे लिए सोच पाना भी वेलोसिटी बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। और इतनी वेलोसिटी अगर हम अपनी बॉडी को किसी को भी दे दें, तो वो बॉडी क्या होगा, एस्केप कर जाएगा अर्थ के एटमॉस्फेयर में। आपको दोनों फॉर्मूला पता होने चाहिए, इसको भी याद रखना और इसको भी याद रखना, ठीक है। बस ये 4 लाइन के ऊपर और 1-2 फॉर्मूले के ऊपर ना जाने एंट्रेंस में जो है इसके ऊपर 10 से 12 सवाल आ चुके होंगे 10-15 साल में। प्रैक्टिकली होता रहता है, बिकॉज जो रॉकेट होते हैं ना, ठीक है, उनको इतनी वेलोसिटी देनी पड़ती है, तभी वो एस्केप कर सकते हैं। तो उसमें क्या किया जाता है, वो लोग क्या करते हैं, ये बहुत ज्यादा लिक्विड ऑक्सीजन, लिक्विड हाइड्रोजन, ये सब डाल दिया जाता है, और वो वहां पे जलाया जाता है, ठीक है। और वो जो लिक्विड, जो उसमें से जो गैस जो निकलती है ना, टन्स ऑफ टन्स, मतलब समझो हजारों, 10-10 12-12 हजार किलो गैस एक एक सेकंड के अंदर वहां से वो रॉकेट फेंकता है नीचे।
देखा होगा जब रॉकेट लॉन्च होता है तो कितनी ज़्यादा वहाँ से गैस एमिट होती है। वो जो गैस एमिट होती है ना, उसकी वजह से इतनी काइनेटिक एनर्जी डेवलप होती है, इतनी रफ्तार डेवलप होती है कि वो जो रॉकेट जो है ना, वो अर्थ के वहाँ से निकल सके, ठीक है? और ये जो टेक्नोलॉजी जो डेवलप की गई थी, इतनी वेलोसिटी देने की इतनी आसान नहीं थी। आज जो भी रॉकेट जाते हैं ना, उसके पहले ना जाने 10 या 15 बार ऐसा हुआ होगा जो रॉकेट को बनाया गया था, रॉकेट फेल किए थे, ठीक है? धीरे-धीरे इम्प्रूवमेंट किया गया, फिर वो पॉसिबल हो पाया, ठीक है? तो स्पेस पे जाते हैं तो इतनी वेलोसिटी देनी पड़ती है, और वो प्रैक्टिकली पॉसिबल होता भी है। समझ में आ गई सबको बात? अभी देखो छोटे-छोटे क्वेश्चन्स करते हैं हम लोग इस पे। क्वेश्चन तुम्हारे सामने ये है, बोला गया कि अर्थ पे एस्केप वेलोसिटी और किसी प्लैनेट पे एस्केप वेलोसिटी का रेशियो क्या होगा? ठीक है, बताना है तुमको। उस वो प्लैनेट जो है, जिसकी बात की जा रही है, उसका जो रेडियस है, वो अर्थ के रेडियस के ट्वाइस है, और उसकी जो डेंसिटी है प्लैनेट की, वो अर्थ की डेंसिटी के ट्वाइस, ठीक है? एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पे तुमको निकालना एस्केप वेलोसिटी है, और उस प्लैनेट की एस्केप वेलोसिटी पे निकालना है। उस प्लैनेट का रेडियस अर्थ के रेडियस का डबल है, और डेंसिटी भी कैसी है उसकी? अर्थ की डेंसिटी के डबल है। तुम्हारे सामने जो ऑप्शंस है वो दिया गया 1:4, 1:√2, ठीक है? 1:2, 1:2, ठीक है? कैलकुलेट 4 ऑप्शन। और तुमको पता है कि एस्केप वेलोसिटी का मैंने फॉर्मूला तुमको बताया था, √2 g m r। आर रेडियस ऑफ द प्लैनेट होता है, अगर अर्थ है तो अर्थ का रेडियस, और m हो जाएगा उसका मास ऑफ दैट, ठीक है? थोड़ा सा तुमको सोचना है कि तुमको मास को तुमको चेंज करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी। फटाफट ट्राई करो इसको। मास को चेंज करो डेंसिटी के टर्म्स में, और मुझे आंसर बताओ। तुमको कोई शॉर्टकट अगर यूज करना हो, 2 GA को उड़ाना हो, वो सब उड़ा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? आया किसी का आंसर? बोलो बोलो, सबको बोलो। अगर डेंसिटी दी गई है तो डेंसिटी के टर्म में चेंज करो इसको। अपना अपना सबको ट्राई करो, ठीक है? स्क्रीन में मत देखना। मास हो जाएगा वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, आर का क्यूब। तो अगर हमने इसको देखा, ये सब तो 4, 8, ये सब कांस्टेंट है, ठीक है? तो के मान लो, वॉल्यूम इनटू 4 इनटू डेंसिटी, एम नहीं आएगा, ए, ए मर जाएगा, ये रो आर स्क्वायर बचेगा, ठीक है?
1:2 नहीं है, समझ चेक करो एक बार। देखो मैंने तुम्हारा काम काफी आसान कर दिया। देखो मास को हमने एक्सप्रेस कर दिया इन टर्म्स ऑफ, खाली मुझे ऑप्शन बता दो ना ABCD, तुमको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है रचित? बाकी लोग भी निकालो, सबको फटाफट निकालो। 2016 का क्वेश्चन है ये नीट का। देखो वेलोसिटी, देखो वेलोसिटी ऑफ, सबको निकालो आंसर, ठीक है? निशिल चेक करो फिर से एक बार। दुर्वा ठीक है, वेरी गुड। समर्थ ठीक है। सबको ट्राई तो करो यार, तुम लोग ट्राई नहीं कर रहे हो। वेरी गुड लूसी। बाकी लोग के आंसर ही नहीं आ रहे। जेसिका आंसर दो, शिफा, रुद्र, सबको दो, पूजन, सबको दो आंसर। VE/VP, ठीक है? अपने को निकालना है VE। तो VE का मतलब क्या हो गया? V अर्थ के लिए ना, ये अर्थ के लिए क्या लिखेंगे? देखो रो E इंटू RE का स्क्वायर। ये K लिखो ना लिखो मतलब ये कैंसिल कर जाएगा वो ना, ठीक है जेसिका, वेरी गुड। और यहाँ पे ये हमारा हो जाएगा 2 रो E, क्योंकि प्लैनेट के लिए तो डबल है ये, और रेडियस भी कितना है इसका? डबल है ना, ठीक है? यहाँ पे हो जाएगा 4 हो जाएगा ना, तो 4 का रूट निकल जाएगा बाहर, 2 हो जाएगा, इसका 2 बचेगा, 1/2 √2 बचेगा ना, मतलब वो मैंने के लिखा नहीं, ठीक है? कभी भी तुम्हारे सामने अगर एंट्रेंस में क्वेश्चन आते हैं ना, ऐसे तुमको दिखे ना, अगर रेशियो निकालने बोला जाए और यहाँ पे उल्टे पुल्टे कॉन्स्टेंट सब आ रहे हो, उसको तुम सिंगल में मान लो, ठीक है? कोई जरूरत नहीं तुमको इतनी लिखने में, ठीक है? आई होप सबको क्लियर हो गया। आसान सवाल था, ठीक है? एक्चुअली इजी क्वेश्चन में तो नहीं बोलेंगे इसको, ठीक है? लेकिन हाँ, तुमको अगर कंसेप्ट समझ में आ गया तो तुम्हारे लिए आसान है सब। आगे बढ़ते, नेक्स्ट सवाल लो इस पे। इसको सबको, जिसका नहीं है उसको सबको नोट कर दो इसको। सबको जो आंसर है, तुम लोग बाकी लोग पता कोई आंसर नहीं दे रहा है। तुम लोग नोट, शिफा, रुद्र, तुम लोग नोटबुक लेके नहीं बैठे हो गया? ऐसे ही बैठ गए हो? चलो अभी एक सवाल लो, इस पे तुम लोग को बताना है, ठीक है? सबको इसका आंसर सबका आना चाहिए। बोला गया है कि एक प्लैनेट है हैविंग मास इक्वल टू मास ऑफ द अर्थ, ठीक है? मास ऑफ द प्लैनेट किसका इक्वल है? मास ऑफ द अर्थ के इक्वल है, दिया हुआ है। बट इस प्लैनेट का जो रेडियस है ना, वो अर्थ के रेडियस का 1/4 है। तो बताना है अपने को कि इस प्लैनेट पे जो एस्केप वेलोसिटी होगी, इस प्लैनेट पे एस्केप वेलोसिटी जो होगी, ठीक है, VP, एस्केप वेलोसिटी इस प्लैनेट पे वो क्या होगी? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, 22.4 किलोमीटर पर सेकेंड, 5.6 किलोमीटर पर सेकेंड, 44.8 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है? उनको याद रखना है कि अर्थ पे एस्केप वेलोसिटी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होती है। वो बताना उस प्लैनेट पे एस्केप वेलोसिटी क्या होगी, फटाफट ट्राई करो। एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला √2 gm/r था, ठीक है? आर क्या होता है? उसका रेडियस हो जाता है, आर लिखो, स्मॉल आर लिखो, ठीक है? यहाँ पे ना मैं, रेडियस है ना, तो रेडियस को हमेशा हम लोग कैपिटल आर से दिखाते हैं, तो मैं यहाँ पे इसको
तो फटाफट बताओ जल्दी से इसका। नीट में 2000 का सवाल है ये। 2000 रुपए का नहीं, 2000 में आया था। सबको दोगा आंसर। ओके, बाकी लोग भी दो आंसर। सही है। लूसी चेक करो एक बार। रचित चेक करो। दुर्गा का सही है। वो कुछ गलती करे हो क्या? यहाँ तो सबके आंसर अलग अलग आ रहे हैं। एक मिनट, 44 का, 45 का, बी है। देखो आंसर सबका एक बार चेक करो। चेक करो एक बार। देखो मास तो सेम ही है। तो एक चीज देखो तुम, अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें, हाँ बी है। देखो बी होगा आंसर। तुम लोगों ने शायद कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक की होगी। वेलोसिटी ऑफ एस्केप वेलोसिटी ऑन अर्थ बाय एस्केप वेलोसिटी ऑन प्लैनेट। ठीक है, अगर हम देखें तो एक बात तो तुम देखो, मैं इस क्वेश्चन को शॉर्ट पे सॉल्व करूँ अगर, तो दोनों के लिए मास तो सेम है, जी टू जी सेम है, तो क्या इसके प्रोपोर्शनल आ रहा है, रेडियस के प्रोपोर्शनल आ रहा है ना ये। तो रूट आर पी बाई आर ही नहीं लिख सकता हूँ मैं इसको। देखो तो, क्योंकि देखो तो एक मिनट, आर पी आर ई बाई आर पी, बीपी को मैं क्या ले सकता हूँ, रूट ओवर आर ई बाई आर पी लिख सकता हूँ ना। देखो तो, क्योंकि जीएम तो सबके लिए सेम है। तो वेलोसिटी ये क्या हो जाएगा, वीई ऊपर चला के दैट इज 11.2, आर ई कितना है देखो तो, आर ई तो 4 आरपी हो जाएगा, रूट का 2 हो जाएगा ना। या ऑप्शन हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत किसी को? बीपी ये हो जाएगा एम ई आर ई। बीपी को लिखता हूँ मैं रूट 2 GM E/RP। डिवाइड करेंगे दोनों को, ये वाला पार्ट तो कट जाएगा। ठीक है, डिवाइड करके देखोगे तो यही आएगा। और अगर तुम थोड़ा सा तुम अगर इक्वेशन को देख पाते हो, बड़ा समय बच जाएगा। उसके बाद देखो एक क्वेश्चन, अभी देखो बोला गया है कि एस्केप वेलोसिटी है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, अर्थ पे। ठीक है, बोला गया बॉडी इज प्रोजेक्टेड, ये वैल्यू निकाली गई है। ठीक है, बॉडी इज प्रोजेक्टेड एट एंगल 45 डिग्री विथ वर्टिकल। ठीक है, देन एस्केप वेलोसिटी व्हेन प्रोजेक्टेड vertically, if body is projected diagonally with the vertical, then escape velocity is 11.2 into 2 kph, 11.2 kph kilometer per second। 11.2 किलोमीटर
तब क्या होगा? अगर हमने बॉडी को वर्टिकली फेंका तो एस्केप वेलोसिटी इतनी है, अगर हमने एंगल पे फेंका है तो एस्केप वेलोसिटी क्या होगी? सब कोई बोलो। ये सवाल के लिए तुमको पेन उठाने की जरूरत नहीं है। देखो मैं तुमको पहले क्लियर कर देता हूँ, ठीक है, कुछ ज्यादा पे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। सुनो ध्यान से। जब हम एस्केप वेलोसिटी निकालते थे तो उसके लिए हमने क्या यूज किया था? हमने काइनेटिक एनर्जी की को यूज किया था, ठीक है। अभी देखो काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो थोड़ी ना स्पीड पे डिपेंड करती है, उसका तो फॉर्मूला हाफ एम बी स्क्वायर होता है। तुम कोई भी एंगल पे फेंको, स्पीड के लिए तो हम कभी डायरेक्शन देखते नहीं है, तो इसका आंसर क्या रहेगा? 2 रहेगा। याद रखना है, एस्केप वेलोसिटी की जो वैल्यू होती है वो हम कभी भी डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करती है, ठीक है। नोट कर लो इस टॉपिक। और ये वाला जो है ना कंसेप्ट, हमारे नीट में 2 बार पूछा गया, ठीक है। 1993 में पूछा गया, 1989 में पूछा गया, ठीक है। जहां पर अगर मेंस में पूछा गया, जहां पर एंगल 30 डिग्री, एंगल 45 डिग्री, एंगल 9, कुछ भी एंगल दे दे, ठीक है। एस्केप वेलोसिटी जो होती है वो एंगल पे डिपेंड नहीं करती, ठीक है। इस चीज को वहां पे नोट कर लो, लिख लो वहां पे। द एस्केप वेलोसिटी डज नॉट डिपेंड ऑन द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। इसका आंसर 11.2 ही रहेगा, ठीक है, बिकॉज वी यूज एनर्जी कंजर्वेशन देयर। फिर होगी इसके बाद सबको। अच्छा, अभी देखो कॉन्सिक्वेंस ऑफ एस्केप वेलोसिटी। देखो अगर हम बात करें ना मून की, तो मून की जो एस्केप वेलोसिटी है ना, वहां पे एस्केप वेलोसिटी है केवल 2.38 किलोमीटर पर सेकेंड। पता है मून की एस्केप वेलोसिटी बहुत कम है। और समझना इस चीज को कि मून पे एटमॉस्फेयर नहीं है। ये एटमॉस्फेयर का होना और एस्केप वेलोसिटी में क्या ताल्लुकात है, देखो जरा। ये जो एटम्स होते हैं ना एयर के, ठीक है, जो एटमॉस्फेयर बनाते हैं, उनकी अपनी कुछ वेलोसिटी होती है, ठीक है। वो तुम लोग निकालना सीखोगे कि वो कैसे टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। मून पे क्या होता है, जो ये जो एटम्स की जो मॉलिक्यूल्स की जो वेलोसिटी होती है ना, वो 2.38 से कम होती है, क्लियर। तो सॉरी 2.38 से ज्यादा होती है, ठीक है। अभी मान लो एक एटम है, ठीक है, जिसको मून पे या मॉलिक्यूल है, जिसको हमने वेलोसिटी दे दी 3 किलोमीटर पर सेकेंड। मून से किसी बॉडी को अगर बाहर निकालना है तो वो खाली 2.38 किलोमीटर पर सेकेंड की हमको वेलोसिटी देनी पड़ेगी। तो उसकी तो एस्केप वेलोसिटी से ज्यादा है मॉलिक्यूल की। तो वो मॉलिक्यूल क्या होगा, वहां से निकल जाएगा, ठीक है। निकल करके स्पेस पे कहीं चला जाएगा। तो मून पे कोई एयर है, कोई एटमॉस्फेयर या कोई मॉलिक्यूल रह ही नहीं सकता है। इसलिए मून पे कोई भी तरह का एटमॉस्फेयर नहीं है। अगर हम अर्थ की बात करें, अगर अर्थ पे अगर हम किसी पार्ट मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी देखते हैं, तो वो अगर मान लो 3 किलोमीटर पर सेकेंड है, तो अर्थ की एस्केप वेलोसिटी 11 किलोमीटर पर सेकेंड है। 11 किलोमीटर पर सेकेंड मुझे वेलोसिटी देनी पड़ेगी उसको निकालने के लिए। अगर उससे कम आ रही है तो ऑब्वियस सी बात है, वो निकल ही नहीं पाएगा, ठीक है। इसलिए पता है अर्थ के ऊपर एटमॉस्फेयर है। अगर जुपिटर की बात की जाए ना, तो जुपिटर का जो मास है, जुपिटर का जो रेडियस है, उन सबसे अगर हम जुपिटर की एस्केप वेलोसिटी निकालते हैं तो वो बहुत ज्यादा आती है। ज्यादा आने की वजह से क्या होता है, वहां पे तो वहां जुपिटर पे मॉलिक्यूल्स के लिए एस्केप करना बहुत मुश्किल है। जिसकी वजह से क्या होता है, सारे के सारे मॉलिक्यूल्स वहीं पे रहते हैं, ठीक है, और वहां से नहीं निकल पाते। इसलिए जुपिटर का जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत ज्यादा डेंस है, क्लियर। तो ये चीज याद रखना। मोर the VE of a planet, more is its more dense is its atmosphere, ठीक है। और मून पे एटमॉस्फेयर क्यों नहीं है, तो लिख देना बिकॉज द वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑन द मून सरफेस
इज मोर देन द एस्केप वेलोसिटी एट द मून सरफेस, बस। ठीक है, उसके बाद इसका एक सेकंड एप्लीकेशन हो जाता है ब्लैक होल का। ये जो ब्लैक होल होते हैं ना, ठीक है, उनका एस्केप वेलो वो ब्लैक होल तुमको पता होगा एक्चुअली क्या होता है, जो स्टार्स होते हैं जब वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ना, तो पूरा का पूरा उनका जो डस्ट होता है ना, जो इतना ज़्यादा स्प्रेड होता है, वो पूरा आकर के ना कॉन्ट्रैक्ट होकर के छोटा-सा पार्ट बना जाता है, एकदम छोटा-सा, बहुत छोटा-सा। तो उसकी जो मास सेम रहता है, तो उसका जो रेडियस होता है बहुत छोटा हो जाता है। रेडियस छोटा होने से क्या होता है, उसकी जो एस्केप वेलोसिटी जो होती है ना, वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। रेडियस छोटा हो गया, समझो ना, अ, मतलब कि ल लाखों लाखों करोड़ों किलोमीटर का जो स्टार होगा, उसका साइज़ कुछ मीटर में रह जाता है, लाखों करोड़ों का, ठीक है? उसका रे मास वही है, रेडियस बहुत छोटा होने से उसकी एस्केप वेलोसिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, ठीक है? एस्केप वेलोसिटी उसकी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो एस्केप वेलोसिटी जो होती है, इट बिकम ग्रेटर देन स्पीड ऑफ द लाइट। लाइट की स्पीड से भी ज़्यादा हो जाएगी, तो लाइट भी वहाँ से एस्केप नहीं कर सकती, ठीक है? तो शॉर्ट में जो नोटबुक में लिख लो, इन ब्लैक होल in black holes, the escape velocity is greater than the speed of light. The escape velocity is greater than the speed of light as calculated from the expression as calculated from the expression। फॉर्मूला तुम्हारे सामने लिखा हुआ है, तो नोट कर लो। So even light cannot escape from the black hole। So even light cannot escape from the black hole। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे टॉपिक सैटेलाइट, ठीक है। और मैं कुछ क्वेश्चन भी भेजूंगा, ठीक है। तो वो तुम लोग 8 बजे की क्लास जब मैं लूंगा, तो सब बच्चों को वो खास करके रैम के बच्चों को क्लास अटेंड करनी है। सिर्फ मैं ब्रीफ अप करूंगा कुछ क्वेश्चंस को, ठीक है। बाकी वो चैप्टर्स हमारे रेगुलर क्लास में जैसे चल रहे हैं, बाकी चैप्टर वो चलते ही रहेंगे, ठीक है। चलो क्लास पर भी एंड कर देता हूँ, बाय, टेक केयर।